ज्योतिष में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कुंडली मिलान हो गया, हम वहां से चलते हैं। कोई भी शादी होती है सबसे पहले बोला जाता है कुंडली मिला लो। अब कुंडली मिल गई, अब कम गुण हुए तो शादी कैंसिल हो जाती है, पूरे गुण मिल गए तो भी शादी न करवाने का होता है। और कई बार होता है कि गुण मिल गए और शादी भी हो गई लेकिन वो शादी सक्सेस नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? जब कुंडली मिल गई है और फिर शादी सक्सेस ना होने के क्या कारण? देखिए मैं आपको बताऊं क्या होता है, ये ना लिमिटेड नॉलेज वाली बात होती है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ गुण के बेसिस पे शादी कर देते हैं। गुण तो किसी के भी मिलवाओगे ना मिल जाएंगे, मेरे और आपके गुण मिलवाओगे मिल जाएंगे। जी जी। ठीक है, गुण में क्या है, गुण में सिर्फ यही तो है कि हम कंपैटिबिलिटी 8 चीजें देख रहे हैं। मेन होता है नक्षत्रों का मिलाना। तो जब मैं मिलाती हूँ, मैं प्रॉपर उनका बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, गुण देखते हैं, दूसरे एनालिसिस किए जाते हैं, उनके प्लैनेट्स जो अलग अलग बैठे हैं उप नक्षत्र में, नक्षत्रों में, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है। जो वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। वो मिल जाते हैं ना अगर, तो दैट मीन्स शादी सक्सेसफुल होती होती, क्योंकि इतना डीप कोई जाता नहीं है आजकल। जी जी जी। हाँ, डीप जाओगे, देखो मेरे मानना है कि लाइफ का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी करना आसान है, तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन आप जैसे एस्ट्रोलॉजर भी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना नहीं जानते, बस नंबर मिले कि हाँ 36 में से 21 मिल गए हैं, 32 मिल गए, 30, हाँ अच्छा है कर दो। पर इतना डीप में नहीं ना हमें बताया जाता है, ना हम जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी वाला चक्कर होता है। अब आजकल भी जो इतनी मेहनत कौन करे कि भी नक्षत्र मिलाओ, उप नक्षत्र भी मिलाओ और फिर उसके बाद रिजल्ट्स दे दो। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए दो प्राणियों का, दो लोगों का जीवन इस पे डिपेंड करता है। नॉट ओनली दो लोग नहीं कहूंगी, दो फैमिलीज होती हैं, सारा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो एक बारी अच्छे से मिला लो, अच्छे से सब कुछ कर लो, शादी हो जाएगी तो खुश रहेंगे। जब वो दोनों खुश होंगे तो दुआएं तो आप ही को मिलेंगी ना। सिंपल। यहाँ से मुझे ना एक सवाल आता है कि मेरे ग्रह मान लीजिए बहुत अच्छे हैं, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, सारे ग्रह मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरे जो हस्बैंड हैं उनके ग्रह ऊपर नीचे हैं, अच्छे नहीं है, या उनकी कुंडली में कोई दोष है, तो क्या उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे पड़ता है? चाहे पत्नी का पति पे पड़ता है या पति का पत्नी पे पड़ता है? ऐसा जब कुछ हम होता लोग मिलाते हैं ना गुण, तब हम दशाएं भी मिलाते हैं जी। ये आई डोंट नो बहुत सारे लोग कर रहे नहीं करें, मैं तो करती हूँ। दशाएं मिलाई जाती हैं। दशाओं में क्या होता है ये देखा जाता है कि अगर दोनों की दशाएं एक जैसी खराब तो कभी नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि दशाएं भी ऊपर नीचे होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दशा हस्बैंड की भी खराब हो और पत्नी की भी खराब हो, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर दशाएं एक, देखो क्योंकि मैं और आप में से कोई भगवान नहीं है, मेरी दशा ऊपर नीचे होगी, आपकी भी होगी, कभी ना कभी आपका अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों आएगा। तो आपका अच्छा टाइम है और आपके हस्बैंड का बुरा टाइम है, तो आप उसको संभाल के ले जाओगे, परिवार आप संभाल लोगे, ऐसे वाइस वर्सा है। पर दोनों का ही अगर खराब टाइम होगा तो काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम ये देखा जाता है कि दोनों की दशाएं बैलेंस करके चलें तो बहुत अच्छा है। और ये होता है बिकॉज आप जब मैरिज करते हैं जी, तब आप एक तरह से एक एंटिटी बन जाते हो, टू बॉडी वन सोल। एक दूसरे पे असर पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। एक दूसरे के, देखिए एक टाइम ऐसा नहीं आता कि आप एक टाइम के बाद आके एक दूसरे की आदतें लेने लग जाते हो, एक दूसरे के बगैर आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे कितने ही झगड़े हो रहे हो, लेकिन साथ में रहना है, साथ याद दोनों की आनी है, साथ में दूसरे के रहना है। चाहे झगड़ा करके गए हो पर याद ऐसा है कि नहीं भी तेरे बगैर तो मेरे को नींद ही नहीं आती, ऐसा होता है ना। तो एक दूसरे पे असर पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, एक दूसरे के प्लैनेट्स पे भी पड़ता है। और आप, इसलिए मैंने कहा ना दशाएं मिलाना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्लैनेट्स एक दूसरे पे असर डालेंगे और कहीं ना कहीं अच्छे बुरे प्लैनेट्स एक दूसरे को संभाल लेते हैं। दूसरा न्यूमेरोस्कोप जब हम बनाते हैं और जब वहाँ पे न्यूमरोलॉजी में हम जब मिलान करते हैं तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जो प्लैनेट इनका नहीं है अच्छा या उसका अच्छा है, ऐसा मिलान करो कि दोनों का आपस में बराबर हो, कि इसके भी पूरे हो जाएं, इसके भी पूरे हो जाएं, ताकि शादी अच्छे से चले। ये ना हो ना कि कोई एक चीज दोनों में ही नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, हो जाती। तो वो उसके लिए सॉल्यूशंस है।
दिक्कत की नहीं बात है। अच्छा, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।